हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो कुछ 2 दिन के गैप के बाद हम फिर से अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेरा रह गया था टॉपिक टारगेट जो था ये वाली बुक का, तो मैंने हाफ बुक पढ़ी थी, तो अभी हाफ बाकी है जो मैं आपसे भी शेयर करूंगी कि मैंने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर जो मेरा रह गया था वो था ये वाला, टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। तो इसमें जो ये जो मैप है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत देख लेना। बेरार, बिदार एंड बीजापुर। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है आज तक, बट आ सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो है आने की। देन उसके बाद ये जो हाईलाइट करके दिए होते हैं ना हर फॉन्ट में, ये आपको पढ़ने होते हैं। हो सकता है कहीं से आ जाए क्वेश्चन। एंड उसके बाद ये तो हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये जो है नटराज, एक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था कि जो नटराज का एक उन्होंने क्वेश्चन डाला था, उसमें ये डाला था कि इसके कितने हाथ होते हैं। जो हमारी ब्रॉन्ज की जो हम नटराज की मूर्ति होती है, ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता दो कि उसके कितने हाथ होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये जो है ना बंजारास, ये क्वेश्चन आया था आईएएस के पेपर में कि लोकल ट्रेडर्स होते हैं या क्राफ्ट्स पर्सन होते हैं, कौन होते हैं बंजारास। ओके जी। देन गिल्ड्स भी आया था। जो जो मैंने हाईलाइट किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी हम्पी, कहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर फेवरेट टॉपिक है अगर यूपीएससी का, तो वो यही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप पिछले प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखेंगे तो उसमें आपको आराम से दिख जाएगा कि विजयनगर एम्पायर जो है वो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो आजकल तो मैंने केएस में भी देखा है, 1-2 क्वेश्चन घुमा फिरा के आए हैं। ओके, हमें ये पूरा पढ़ना है। जो जो मैंने हाईलाइट किया आप भी देख लो। एंड ये वाला जो है क्वेश्चन एज इट इज आया था आईएएस के पेपर में कि हुंडी को क्या बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पेपर भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जब एनालाइज किया था तो मैंने ये बुक रखी थी अपने साथ में। एंड मैंने देख लिया कि ये जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें भी बहुत पढ़नी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। देन कम्स कि आगे ये हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। वास्को डी गामा कहाँ आए, कहाँ पहुंचे इंडिया में, कैलिकट में कब आए, इंपॉर्टेंट। देन ये तो है ही है जी। लेट्स रिकॉल से पहले भी आख्या है, लेट्स रिकॉल करना ही करना है तुसें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रही है कि मैं इस चैप्टर च केह् पढ़ा कि जेड़ा मेरे रिटेंशन वास्ते सही रहा। अब किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि मैम रिटेंशन कैसे करनी है, इसको याद कैसे करना है। याद तो करना ही करना है, बट याद का रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि हिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट्टा नहीं मार सकते। फैक्चुअल चीज़ों को चलो आप रट्टा मार लोगे, ठीक है, क्रोनोलॉजी को भी रट्टा मार लोगे, बट उसमें जो चीज़ें हैं वो कैसे याद रहेंगी। रट्टा भी मार के देख लो, हमने वो भी ट्राई कर लिया बट वो भी नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, जो मैंने किया है हो सकता है आपके लिए भी वर्क करे। जैसे ये है ना राजराजेश्वर टेम्पल, इसको आप नेट पे खोलो, गूगल पे जाओ, ऊपर आता है ना जब गूगल पे आप कुछ भी टाइप करें, नीचे ऑल इमेजेस एंड और बड़ा कुछ आता है, तो आप इमेजेस पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अगर आप कोई चीज़ पढ़ेंगे वो आपको ज़्यादा रिटेंशन क्रिएट करने में हेल्प करेगी। कैसे, देखो मूवी देखते हो ना आप, कभी आपने हो सकता है +2 में मूवी देखी हो या 8th में कोई मूवी देखी हो, तो अपने दोस्तें कन्नै गल्लां करदे आहो मिगी हल्ले भी याद है मैं उदों दिक्खी ही ये फिल्म। तो वो क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना। अगर उस टाइम पे आपने किसी ने आपको सिर्फ ओरली कहानी सुनाई हो, इतनी याद नहीं रहेगी आपको। अगर आपने खुद पढ़ा हो, खुद देखी हो ना वो मूवी, पिक्टोरियल पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन देखी हो, तो वो आपको याद रह जाती है। सेम आइडिया है, वो आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। जैसे ये जो है चोला डायनेस्टी में आ गया ना, तो चोला डायनेस्टी की मूवी आई है ना एक, पोनियन सेल्वन करके, तो वो चोला डायनेस्टी की मूवी है। अगर आपको मूवीज देखनी है तो वहां जाके आप उस मूवी को देखो। उसको जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये राजा था, ये इसकी वो थी, इसने ये चीज़ की। जैसे जैसे उस मूवी को देखोगे आप, तो वैसे वैसे आपके जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितनी भी हिस्टोरिकल मूवीज है ना रिलेटेड टू योर हिस्ट्री, देख डालो, ठीक है, जैसे मर्जी। बातें भी तो करते ही हो, गाने भी तो सुनते ही हो, ऐसे आप ऐसे कर लो कि आप इसको देखना शुरू कर दो। जैसे जैसे शुरू करोगे, शिवाजी की, मराठास की जो बहुत सारी मूवीज हैं, एक कुकू एफएम करके एक ऐप है, चाहे तो आप डाउनलोड कर लो, मैंने की था। मैंने वहाँ से जो मेन हिस्ट्री की जो चीज़ें थी ना, जब मैं अपना फ्री टाइम में थी या ऐसे घूम फिर रही हूँ, हेडफोन लगा लिए और वो आपने चीज़ें सुन ली, वो आप सुन लो, डाउनलोड कर लो। कुछ सब्सक्रिप्शन आती है 100 की या 110 की आएगी आपको सब्सक्रिप्शन सारे साल के लिए। तो जितनी मर्जी बुक्स पढ़ो आप वहाँ पे। पढ़ना क्या है आपको, सुननी है, रेडियो भी तो आप सुनते ही हो।
मैंने तो भाई ऐसे ही किया है, आप देख लें। और सेकंड जो मैंने चीज़ की है वो मैंने की है रेपिटेड रिविजन्स। जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि बार बार पढ़ोगे वही तो की है, रिवीजन इज द की। ठीक है जी। देन ये ट्राइबल एरियाज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जी ट्राइब्स क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन दी है पर से। एंड ये जो है यहाँ पे ट्राइब्स हैं अलग 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 अलग, यहाँ पे ट्राइब्स हैं पढ़नी है, क्योंकि ये देखो वहाँ की ट्राइब पिछले जमाने की, मतलब उस टाइम की जो ट्राइब्स है अभी तक जिंदा है। एहम्स का नाम है ना, लचित बोरफुकन करके आपको पेपर में आया था, तो वो इम्पोर्टेंट हो गई। क्लैन क्या होती है, ये नागाज अहोम्स अभी भी है ना, हम सुनते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट हो गई थी। देन आपके आगे बंजारास, मैंने आपको पहले भी बताया बंजारास पे क्वेश्चन आया था, तो बंजारास तो इम्पोर्टेंट हो गया। 2 टॉपिक लिख दिए यहाँ पे, पीछे एक बार लिख दिया। देन गोंड्स आगे, ये सारी कम्युनिटीज कहाँ कहाँ पे है वो सब उन्होंने बता दिया। एंड देन मेरा फेवरेट पार्ट है ये वाला, ये मैं ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे याद रह जाता है कि अच्छा मैंने ये इसमें ये पढ़ा था और कहाँ से मेरी चीज़ छूट गई है। कुछ मेरा ध्यान कुछ और चली जाती, मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रीडिंग आई वॉज रीडिंग। ओके जी, तो ये याद रह जाता है। ये आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक है बताओ? ये है हमारा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन आया ही आया था, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ भी दस्या, मतलब पिछली वीडियोस 'ਚ दस्या, एक बार फिर देख लो। ये ਤੁਹਾਡਾ पेपर है JNK का 2022 का, ठीक है। ये ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन मेडिवल सेंट वसवना बिलोंग टू, ठीक है, बीट ट्रेडिशन केड़ा ट्रेडिशन। एंड ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ आना, देखो ये देखो, ठीक है जी। विद फैक्ट है हमारे पास, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी भी हम बिलीव करते हैं। देखिए हम आपको एविडेंस भी बता रहे हैं साथ साथ में, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, देन कम्स ये जो आपकी ये जो है ना, ये एससे में काम आ जाता है। ये एक मैम थे जिनका 100th रैंक आया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ही थे वो भी मैम। तो उन्होंने ना बोला था एक अपने वीडियो में कि मैंने ये यूज़ किया था, तो देख लो कहाँ से मैम ने यूज़ किया और मैम को फ़ायदा हो गया। तो बाहर क्यों जाना है? अब अगर आपकी बुक्स में सब कुछ कंसोलिडेटेड है, एसए में यूज़ हो जाएगा, कहीं और यूज़ हो जाएगा, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। बस जो पढ़ना है इनको पढ़ लो पहले, आप बाहर की चीज़ें बाद में करो, ठीक है। एक नाथ तुकानाथ, अब यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं ना, तो सिर्फ सुपरफिशियल तो पढ़ना नहीं है ना, ऐसे जो नाम दिए, तो एक बार गूगल पे जाके इमेज खोल लो या डिस्क्रिप्शन खोल लो, विकीपीडिया पे खोल लो या यूपीएससी करके लिख लो, तो कुछ 4-5 इंस्टीट्यूशन के आपके पास आ जाएंगे जिन्होंने क्रक्स दिया होगा इसका। पढ़ लो, थोड़ा सा फ़ायदा आ जाएगा। पढ़ना भी क्या है मैं बता देती हूँ। अद्वितीय फिलॉसफी कौन सी थी, विशिष्ट द्वितीय फिलॉसफी कौन सी थी, ठीक है। एंड कबीर दास जी के कौन से थे डिसिपल, या कौन कौन से इनके डिसिपल थे, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, और ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, ये चीज़ें इनके बारे में पढ़नी है। ओके, देन ये आ गया सारा भक्ति वाला सारा टॉपिक आ गया, ठीक है। ये साइड वाली पढ़नी है, ये जहाँ जहाँ पे दिया हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पेपर दिया था मुझे पेपर में ये याद आया था पूरा एज इट इज टेबल, तो टेबल को देख के ही आ गया था कि ठीक है अच्छा याद रह गया, सूरदास यहाँ पे थे, ये यहाँ पे थे, तो ये पढ़ लो देख लो। तो ये ठीक है जी। गुरु नानक जी आ गए, जहाँ कि उनके टाइम पे कौन था, ये वो सब यहाँ पे। एंड ये आई है मेरा फेवरेट एरिया, ठीक है। उन्हें थोड़ा भी फेवरेट होना चाहिए था, क्योंकि असें इ'यां ही पढ़ना है, ताकि इधर पढ़ते पढ़ते मिगी चेता याद आई है कि मैं के चेता भुलने पिछे, फिर उसी लिखना है, ठीक है। देन रीजनल कल्चर्स, ये जो है ना, ये देखो जगन्नाथ कल्ट है ना, ये जो 3 है ये भाई बहन है, ठीक है, सुभद्रा एंड ये लॉर्ड विष्णु जो कृष्ण भगवान वगैरह बनते हैं, मतलब जो है उनकी जो बहन है वहाँ पे जाते हैं। ये कहाँ का कल्ट है? ये उड़ीसा का। तो हर साल निकलती है ये यात्रा, ठीक है। तो अभी भी निकली थी, न्यूज़ में थी जब पिछले साल कोविड के कारण, ठीक है, इनको हाथ नहीं लगाने दिया गया लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। तो बुक में है आपके, तो अगर कोई आपको ऐसे ही बोल दे कि करंट करने यहाँ ता आया, वो तो है, देखो बुक में है आपकी, तो पढ़ना है इसको। नेट पे जाओ देखो जगन्नाथ कल्ट, थोड़ा सा इमेजेस में देखो, देन अगर कोई वीडियो है तो वो देख लो, नहीं है टाइम तो जगन्नाथ कल्ट करके आगे यूपीएससी लिख लो, सारा आ जाएगा। ओके, देन राजपूत, ये ऐसे आगे पढ़ना है, पर इधर भी थोड़ा बहुत इन्हें दिता है,
ठीक है। ये फिर जिद्धर जिद्धर थोड़ी किताब च मैप दिते थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो तुसें दिखने है। कथक देखो, मैंने उस टाइम पे मैंने थोड़े ना एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं नेट से देख के, बिहार के और कौन कौन से हैं, झारखंड के कौन कौन से हैं, केरला के कौन कौन से हैं, साउथ के ज़्यादा पूछते हैं। ये आ गया कथक। तो ये हमारे आगे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने क्लासिकल डांसेस, एंड कितने हैं यहाँ पे बताए हुए हैं 5। ठीक है। अगर हम नितिन सिंघानिया की बुक देखेंगे तो वहाँ पे भी दिए हुए हैं, उसको आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, ये टॉपिक के लिए वहाँ पे रेफर कर सकते हैं नितिन सिंघानिया बुक, वहाँ पे अच्छे दिए हुए हैं। ओके। मिनीचर्स क्या होते हैं ये पढ़ना है यहाँ से। बसोली की कौन सी पेंटिंग है, बसोली तो तुहानू पता ही है, बसोली तो लग गई है। ठीक है, ये तुहानू भुलना नहीं चाहिए। मंगल काविज के होंगे, ये सब पढ़ना। ठीक है। पीर मुरीदी, ये एक टाइम से अगर एक चीज़ से अगर आप देखें, मतलब एक थीम से अगर आप देखें तो एक ही चीज़ जो है आपकी हर बुक में रिपीट हो रही है। जैसे ये चीज़ें हैं, ये जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तमिलनाडु बोर्ड की तो वहाँ भी ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है। अगर यहाँ से आप 4 बार यहाँ से पढ़ लिया, 2 बार बाकी बुक्स पढ़ ली, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आए, फिर आपने एनसीईआरटी बुक ली, तो आपका पढ़ा हुआ कहीं दूर नहीं जाने वाला। ओके। फिर भूलेगा भी नहीं इतना। यहाँ पे लिखा हुआ मच्छी भी खाते थे ब्राह्मण जो वहाँ पे थे, यहाँ लिखा हुआ है। ओके जी, तो ऐसे पढ़ लेना आप। देन आइए सारा फेवरेट टॉपिक आइए, फेवरेट एरिया है लेट्स रिकॉल। ठीक है, पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन मैप पढ़ने हैं, जरूरी है। पढ़ना क्या है मैप से, तुझे सिर्फ दिखना है, इधर गया इधर गया। एक बार फोटो दिख लगे दिमाग से रही नहीं, बार बार दिख गए वो बिल्कुल छपिया नहीं। ठीक है। दैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आख्या है ना मूवीज दिख लो, या ਜਿਹੜੀ हिस्टोरिकल मूवीज होंगी, मुगल किंगडम कन्नै कोई मूवी आई है, अकबर दा एक सीरियल आंदा वो दिख लो, तेनाली राम दा सीरियल आंदा वो दिखी लो। कुछ प्रोडक्टिव चीज़ां दिखो। ठीक है। अगर कुछ दिखना ही है तुसें, अगर होंदा ना थोड़ा ब्रेक लैना असें, जिन्ने भी हिस्टोरिकल सीरियल आंदे दिखो, चंद्रगुप्त मौर्य दिखो। ठीक है। शिवाजी पेशवा वगैरह सब दिखो। ये दिखो हैदराबाद च कौन आया है, ये साढ़ा जेह्ड़ा अद्धा आंदा, एह्दे च अद्धा साढ़ा आंदा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्टिंग अस उधर पढ़ गए, पर इधर भी पढ़ना जरूरी है भी हैदराबाद च कौन है, निजाम उल मुल्क वगैरह है। ठीक है जी, ये तुम पढ़ लेना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ते बाकी मराठास इंदे उपर मूवियां बने दी दिक्खिया ही होना तुसें, सिख उपर भी मूवी बने दी, जेह्ड़ी जेह्ड़ी मूवी बनी दी हूँ। जियां इधर चौथ केह् होंदा, सरदेशमुख केह् होंदा, पेपर च आए दे, ते एह् इंपॉर्टेंट है। इधर इधर पढ़ लैना कि टैक्सी है एक तरीके का। ठीक है। जाट्स वगैरह। एंड देन ये वाले मेरे रह गए पढ़ने के लिए, ये मेरे को भूल गया था, बट मैंने ऊपर ऊपर से देखा, यहाँ पे मैंने फिल आउट नहीं किया है, मैंने देख लिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपको पढ़ना है। ये हो गई मेरी ये वाली बुक भी कंप्लीट, मेरा हो गया टारगेट ख़त्म। ठीक है, ये वाली बुक का। देन फिर आज मैंने फॉर अ चेंज पढ़ी न्यूज़पेपर, वैसे तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। तो ये जो आपका हिंदू का न्यूज़पेपर है जी, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मैं ये भी डाल दूंगी कि जो हिंदू पेपर है वो हमको कैसे पढ़ना है। मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं वो 3-3 घंटे बेचारे, 2 या 2.5 घंटे इसी में लगे रहते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो हिंदू का क्रक्स होगा वो आज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, हम आज इसकी समरी डालेंगे। देन फिर मैं ये पढ़ा विजन द टेस्ट सीरीज, क्योंकि पढ़ लिया उधरों तो कुछ एप्लीकेशन तो चाहिए ना। विजन दा थोड़ा टेस्ट सीरीज ना काफ़ी डीप च होंगे, इन्ने पेपर च आंदे नहीं है, बट ये है कि थोड़े सबकॉन्शियस माइंड च चीज़ां याद रही होंदियां। तो एक बारी होंगे कि ठीक है मैं पेपर दिता है, मैं पढ़िया है। ये मैंने सिर्फ 50 किए हैं आज। ठीक है। और इसकी मेरे को ये अभी पढ़नी है। मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद जब मैं इसको पूरा कर लूँगी फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ूँगी। ठीक है। तो आज का मेरा यही टारगेट था। इसके बाद जो होएगी हमारी होएगी रिवीजन। ठीक है। तो अभी जो होंगे, अभी हमारी एक और बुक रहेगी अवर पास्ट फर्स्ट वाली, जो 6th क्लास की है, तो उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो होंगे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूंगी। अब ये जो मैंने एक रीडिंग पढ़ ली ना इतनी बुक्स की, तो अब मुझे हौच पौच नहीं करना कि मैं ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है या रही है, नहीं। उसके बाद मैं अभी क्या करना है कि मैंने इन बुक्स में से जो मेरा क्रक्स होगा ना बुक्स का, थोड़ा बहुत जो होगा वो मैं एक पेज पे लिखूंगी, वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे किया और उसको हम मेंस के हिसाब से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, so that's all for today. I hope it helps and thank you so much.